स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि फर्स्ट जो चैप्टर है वाई इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वो हम लोग करेंगे बाद में। ये इसका सेकंड चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अगर आपने रिवाइज सिलेबस देखा होगा तो मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा जो नया सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस है, उसमें से साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। अब सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो हमारे पेपर में आएगा। तो हम लोग साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में सिर्फ आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और उसकी स्टोरी में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हम उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं आना है। क्लियर है? हमारे सिलेबस में आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन के बारे में। तो हम वही यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन एराइज होता है, जो हमारी हेडिंग है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों जरूरी होता है। तो हम साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर बेटा क्या था, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था, जिसको एक सिस्टम था अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम के अंदर क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। किसके बेसिस पर? रेशियल बेसिस पर, रेशियल यानी कि कलर के बेसिस पर। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कहां पर? आपके साउथ अफ्रीका में। वहां पर दो प्रकार के लोग थे, एक थे व्हाइट और दूसरे थे ब्लैक। जो ब्लैक पीपल्स थे, उन ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ब्लैक पीपल्स वाइट पीपल्स के स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, उनके वेल से पानी नहीं ले सकते थे, उनकी साथ में बसों में सफ़र नहीं कर सकते थे, उनके लिए उनके होटल्स में वो नहीं रुक सकते थे, उनके टेम्पल्स में वो नहीं जा सकते थे, उनके चर्चेस में पूजा करने ले जाते थे, उनके पार्क्स में वो नहीं जा सकते थे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था किनके साथ में? ब्लैक्स के साथ में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। आगे चल के क्या हुआ कि जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आगे जाके पार्टीज बनी, और पार्टीज बनने के बाद में इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें दोनों लोग, वाइट और ब्लैक्स, दोनों ने एक साथ मिलकर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और दोनों ने एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी वहाँ पर दिखाई, दोनों कम्युनिटीज़ ने, और दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलकर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्लियर है? तो ये कुछ स्टोरी है किसकी? साउथ अफ्रीका के बारे में। आप थोड़ा सा चैप्टर से रीड कर लेना, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों के। क्लियर है? लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? हमारा जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। क्लियर है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ आपको कि देखिएगा, नीड फॉर द रूल्स इन अ फुटबॉल। आप सोच के देखिए, आप एक इमेजिन करिए कि एक फुटबॉल गेम आप खेल रहे हैं, और वो फुटबॉल गेम कैसा खेल रहे हैं आप कि जिसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। गेम खेल रहे हैं आप, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, क्या वो फुटबॉल का गेम सक्सेस हो पाएगा? या फिर फुटबॉल की जगह आप क्रिकेट को देख लीजिए कि क्रिकेट का कोई गेम है, आप खेल रहे हैं, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से डिसाइडेड नहीं है, तो क्या वो क्रिकेट का गेम आपका सक्सेसफुल हो पाएगा? भाई मान के चलिए किसी ने 6 रन मारा, अब यही डिसाइड नहीं है कि 6 रन कहाँ पे जाके है, तो क्या वो क्रिकेट का मैच सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेम एज अ वे, उस गेम को खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ती हैं। सेम एज अ वे, एक कंट्री को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को चलाने के लिए भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है। तो नीड्स रूल्स इन फुटबॉल्स के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ रूल्स चाहिए, कुछ रेगुलेशन चाहिए। सेम एज अ वे, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए क्या करने के लिए? कंट्री को रन करने के लिए। इज फॉर द कंट्री आल्सो, हमें कंट्री के लिए भी कुछ रूल्स वगैरह चाहिए। जब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस में लिख दिया जाता है? रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है किसी बुक के अंदर, किसी पेज पर, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? एक सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे हुए रूल्स हैं, डेट आर एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जाए किसके द्वारा? बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री, यानी कि कंट्री के सारे लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें या माने, एक्सेप्ट करें उनको। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स
डेटा एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स इन द कंट्री। क्लियर है? तो हमें समझ में आया कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को अच्छे से रूल कराने के लिए, एक अच्छी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स डेट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल द पीपल्स ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ? व्हाट डू अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन, एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है? क्लियर है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या चीजें देता है? क्लियर है? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप्स टू लिव। देखिएगा, इंडिया के अंदर आपको लोगों को पता है, हर एक कंट्री के अंदर डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स का मतलब है अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पीपल्स, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले। क्लियर? डाइवर्स ग्रुप्स है। अब वो डाइवर्स ग्रुप्स एक साथ कैसे रह सकते हैं? वो कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें कि ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे? तो इस चीज की गारंटी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? जनरेट करता है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कि उन डाइवर्स ग्रुप्स के बीच में क्या एक ट्रस्ट दिलाता है, और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है उन लोगों के साथ, बीच में उन लोगों को एक साथ रखने का काम करता है। कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? डेट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है डाइवर्स ग्रुप्स के लिए, डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ रखने के लिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या है? कि डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ रखने के लिए उनके बीच में डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जनरेट करता है। क्लियर है? तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द डाइवर्स ग्रुप टू लिव। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा काम क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस के बाद नॉमिनेशन कैसे होगा, उसके बाद में गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे चुने जाएंगे, चीफ मिनिस्टर्स कैसे चुनेंगे, ये सब कुछ किस में लिखा हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेसिफाई करता है? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसी गवर्नमेंट बनेगी, एंड हु विल हैव द पावर टू टेक अ डिसीजन, विच डिसीजन, और कौन सा डिसीजन कौन सी गवर्नमेंट लेगी, ये भी किसमें डिसाइडेड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके लिए एग्जांपल देखिए कि अगर आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी अगर मुझे डिसीजन लेना है, तो क्या उस डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? सिंपल सा आंसर है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेगी? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि ये किसमें लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर है? तो इसके साथ साथ क्या करती है, एक तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में ये भी बताता है कि किस डिसीजन की पावर लेने की पावर किसके पास में है, हु विल हैव द पावर टू टेक अ विच डिसीजन। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है? इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है। इसका मतलब समझिए, लिमिट्स का मतलब क्या होता है? रोक लगाना या उनको रोकना। क्लियर? तो मान के चलिए कि अगर कोई गवर्नमेंट बन गई, जैसे कि अभी फिलहाल में हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी जी हमारे कौन है, पीएम है। क्लियर है? तो वो मेन पावर है। क्लियर है? अब वो अगर मेन पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई मान के चलिए उन्होंने क्या कर दिया, कल से एक वो निकाल दिया, उन्होंने कहा कि राइट टू स्पीच या राइट टू फ्रीडम क्या है, अधिकार छीना जा रहा है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी पावर्स को लिमिट करने का, उनकी पावर्स पर रोक लगाने का रोक कौन लगा रहा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, इसलिए उनकी पावर्स पर लिमिट करने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड टेल्स अस, और हमें हमारे राइट्स के बारे में कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो अधिकार है वो किस में लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारे अधिकारों के बारे में भी ये हमें बताता है। क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और सिटीजन्स को उनके राइट्स के बारे में बताता है। क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यानी कि ये हमें एक्सप्रेस करता है कि उस कंट्री के पीपल्स किस तरीके की सोसाइटी चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या शो करता है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो करता है कि वहां के लोग किस प्रकार की सोसाइटी चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं कि एक देश है, उस देश के अंदर सारे लोग चोर हैं। अगर मान लेते हैं कोई देश है, उसके अंदर सारे लोग अगर चोर हैं, तो क्या वहां के लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो क्या चोरी को अपराध लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। वो क्या कहेंगे? चोरी अपराध नहीं है, यही कहेंगे वो। क्यों? क्योंकि वहां के जो सारे पीपल्स हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसा चाहते हैं, वो अपनी सोसाइटी के अंदर उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उनकी इच्छा क्या है कि चोरी अपराध नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर एक कंट्री का, वो वहां के लोगों की एस्पिरेशंस को शो करता है। हमारे देश के अंदर चोरी को क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो पीपल्स, हमारे देश की कंट्री के पीपल्स हैं, उनकी एस्पिरेशन क्या है, उनकी इच्छा क्या है? चोरी क्या होना चाहिए? अपराध होना चाहिए। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या दिखाता है कि वहां के लोगों की एस्पिरेशन क्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, इस चीज को एक्सप्रेस करता है कौन? वहां का किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या क्या करता है बेटा? 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जनरेट करता है किनके बीच में? डाइवर्स ग्रुप्स के बीच में। दूसरा, ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे ये स्पेसिफाई करता है हाउ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्ट्रक्टेड, एंड कौन सी पावर्स किस डिसीजन को लेने की पावर्स किसके पास में है, या हु विल बी हैव द पावर टू टेक अ विच डिसीजन, ये हमें बताता है। इसके बाद में इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और हमें हमारे सिटीजन्स को उनके राइट्स के बारे में बताता है। और फोर्थ क्या है? इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यानी कि ये लोगों की एस्पिरेशंस को शो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या जाना? यहाँ हमने जाना कि हमें ज़रूरत क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ज़रूरत क्यों होती है? किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए। और रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे यहाँ किस में लिखे जाते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन रूल्स है, एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है जिसको एक्सेप्ट किया गया है लोगों के द्वारा। क्लियर है? दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों ने समझा वो क्या था? व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या क्या करता है? तो हमने उसके अंदर 4 पॉइंट्स पढ़े। तो आप जब एक बार चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी